राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हुंकार भर दी है। अन्नदाता फिर से दिल्ली की दहलीज तक जाने की जिद पर पूरी तरह से अड़ा है। दिल्ली कूच के लिए किसानों ने जबरदस्त तैयारी की है, तो हरियाणा का पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा की सीमाओं को दिल्ली कूच से एक दिन पहले ही पूरी तरह से सील कर दिया गया, तो दूसरी तरफ सरकार किसानों से बातचीत करके उनको मनाने में भी जुटी है। बातचीत के जरिए समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और मंत्री भी कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है तो फिर आंदोलन की राह क्यों? आखिर किसानों को कौन उकसा रहा? किसानों के नाम पर राजनीति आखिर कौन कर रहा? क्या किसान के नाम पर वाकई राजनीति हो रही है या फिर किसान जो आरोप लगा रहा उस आरोप में कुछ दम है? जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, इसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। किसान अन्नदाता है। इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने अब जो अपनी सरकार के फोकस देने के लिए कहा है, गरीब, महिला, युवा और किसान, उसको फोकस एरिया माना है। नहीं, बातचीत अपनी जगह है और अपने प्रदेश के, हरियाणा के लोगों की सुरक्षा करना और वो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आपको सड़क पे बिछे हुए कील तो दिख गए, लेकिन वो वीडियो शायद आपने नहीं देखे जो हाथों में हथियार, डंडे और लेकर वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर, वो चीज को भी मुझे लगता है कि आपको हाईलाइट करना चाहिए। सड़क के कील तो आपको दिख रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस तरह के जो शांति प्रिय लोग हैं, जो आम जनमानस है, जो रोजमर्रा की नौकरी करने वाला आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जो हरियाणा का किसान है, उनको दिक्कत ना हो। भाई तुमने आंदोलन करना है तो अपने पंजाब की सरकार ही उसको प्रोजेक्ट कर रही है, तो पंजाब, अपने पंजाब में ही करवा लो आंदोलन। पंजाब भी तो इस हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपनी स्टेट में ही रख लो। प्रधानमंत्री ने खुद वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज तक संसद में एक शब्द उस एमएसपी के कानून के लिए बोला नहीं गया। तो किसानों की जायज मांग है, वो प्रधानमंत्री को उनका वायदा याद कराने के लिए आ रहे हैं कि उनसे जो वायदा खिलाफी की है, क्यों की है। 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी, आज तक ये शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए, आज तक एमएसपी के लिए संसद में शब्द नहीं बोल पाए। तो किसान कब तक सहन करे? किसान भी अपनी आवाज उठाएगा। आम आदमी पार्टी किसान के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। मैंने कल भी कहा था, ये सवाल था, किसानों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांग के ऊपर वो करना चाहिए। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को तुरंत बातचीत करें। मैंने कल भी कहा था, ये सवाल था, किसानों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांग के ऊपर वो करना चाहिए। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को तुरंत बातचीत करें। बहरहाल, तो आपने पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं सुननी। सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष का अपना नजरिया है, लेकिन किसान कहता है कि हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। ये जो मांगे हैं इन पर हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और हमें बकायदा सरकार की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला था। किसानों की मांगों को एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। सबसे प्रमुख मांग जो है वो है एमएसपी पर फसलों की गारंटी, इसको कानून की शक्ल दे। किसान मजदूरों को जो कर्ज से मुक्ति दिलाने का वादा था वो वादा भी सरकार पूरा करे। दिल्ली
आंदोलन के किसान जो पहले आंदोलन में बैठे थे उन पर दर्ज पर्चे रद्द कर दिए जाएं, जो कि सरकार ने मांग पूरी करने की बात कही थी। विद्युत संशोधन बिल को भी निरस्त कर दिया जाए, इससे भी किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है। किसानों को प्रदूषण अधिनियम से बाहर रखा जाए, क्योंकि पराली के जलाने के समय बहुत सारे किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज, तो उससे उनको बाहर रखा जाए। सरकार फसल बीमा योजना को अपने स्तर पर यानी कंपनियों से हटाकर सरकार अपने स्तर पर लागू करे। जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें किसानों की बात सुनी जाए, उनकी मांग सुनी जाए और आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिले। तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, लगभग 11-12। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जो कांड था उसमें भी किसानों को न्याय मिलना चाहिए और मुआवजे की भी उनकी मांग है कि जो मुआवजा तय किया गया था वो आज तक नहीं मिला। 7 जिले हैं जहां पर इस वक्त इंटरनेट सेवा परसों से ही बंद कर दी गई है। अंबाला उसमें है, उसके साथ साथ हिसार में भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह ना फैले या ना फैलाया जा सके। कुरुक्षेत्र का इलाका, यहां पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो ये 7 जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। कैथल भी इसमें शामिल है, कैथल में भी प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ये प्रमुख वो जिले हैं जहां से किसान गुजर सकते हैं, कूच कर सकते हैं। जींद भी इसमें शामिल है। इन 7 जिलों के साथ साथ तमाम जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है। फतेहाबाद में भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद की गई है। इसके साथ ही आप देखिए सिरसा भी इसमें था। तो ये 7 टोटल जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, क्योंकि ऐसे इनपुट थे कि इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग भड़का सकते हैं। जो अराजक तत्व हैं वो घर में बैठे बैठे या कहीं दूर शहर में बैठे बैठे वहां से गड़बड़ी कर सकते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, डोंगल, बल्ब, एसएमएस, ये सब भी जो बल्क एसएमएस होते हैं कि एक साथ बल्क में बहुत सारे नंबरों पर जो एसएमएस जाता है वो बल्क एसएमएस भी बंद कर दिया गया है। पैरामिलिट्री की 64 कंपनियां हैं जो कि हरियाणा भेजी गई हैं, यानी कड़ा सुरक्षा पहरा भी होगा। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी इसमें शामिल किए गए हैं। इनको भी यहां पर इस वक्त डिप्यूट कर दिया गया है। इन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। इधर सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी हर तरफ से प्रशासनिक तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। मनीष खटाना कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत होगा उनका भी। लेकिन उसके साथ साथ ओंकार सिंह साहब हैं इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र आपका। स्वामी इंद्र, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। बैठक का दौर चल रहा है, 2 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान तो नहीं निकला है, कोई खबर ऐसी नहीं आई। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन किसानों ने तय कर रखा है कि हमारी भी तैयारी पूरी है, या तो आज ही बातचीत से समाधान, नहीं तो कल दिल्ली प्रस्थान। देखिए अतुल जी, किसानों ने कुछ तय नहीं किया हुआ है। किसान आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं देश और प्रदेश की सरकार के ऊपर कि वो उन्हें न्याय दे। आज देश के अंदर किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के जो रखने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया, वो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही अफसोसजनक है। आप देख सकते हैं आज आजाद भारत की हम कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि आजाद भारत में कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता हो, कोई व्यक्ति अपने देश में कहीं भी आ जा सकता हो। आज आजाद भारत में हमें जो अंग्रेजों के समय गुलामी का एहसास नहीं हुआ, आज हमारे को बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है हमारी हालत अंग्रेजों के शासनकाल से भी बस से बदतर नजर आ रही है। जिन्होंने 3 काले कानून के खिलाफ विजय दिलाई, और आज हम जीत कर भी देश के अंदर हारे हुए नजर आते हैं। हम वो धरती पुत्र हैं जिन्होंने देश की आजादी में सबसे आगे बढ़कर लगभग 95% से अधिक हमने अपना योगदान दिया। हमारे जो है बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। हम भगत सिंह की, उधम सिंह की वो औलादे हैं जो आज अपनी आजादी को देखने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं कि क्या हम आजाद भारत में घूमते हैं। तो देश की सरकारों ने 2000 में जो 2020 एक मिनट, मेरा सवाल यह है कि आजाद भारत में आप घूमने निकले हैं या आंदोलन में अपनी मांग पूरी कराने निकले हैं? 2 अलग विषय हो गए। तो आप कह रहे हैं, हम स्वामी इंद्र का यह कहना है कि हम आजाद भारत में घूमने जा रहे हैं दिल्ली, वो भी इस तैयारी के साथ।
मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे, आप गहराई को लीजिए। आज आजाद भारत में दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं को बंद कर दिया गया है। हमारा जो साथ लगता प्रदेश है, जिस प्रदेश से हम संबंधित है, हरियाणा प्रदेश में, और पंजाब के जो हमारे साथी पंजाब प्रदेश के, वो हरियाणा से दिल्ली की ओर नहीं जा सकते। यानी कि जो भाजपा की प्रदेश की सरकार है, उसने सड़कों के ऊपर जो कीले गाड़ी हैं, पुलों के ऊपर 1-1 किलोमीटर की जो बैरिकेडिंग लगाई हैं, और आपने बताया कितनी पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा के अंदर जो है डिप्लॉय कर दी गई है, वो पहुंचा दी गई है, और हरियाणा के अंदर हर किलोमीटर के ऊपर जो नाकाबंदी कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि क्या किसान अपनी बात रख पाएगा? आज किसान उम्मीद से बैठा हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, देखिए 2-2 केंद्रीय मंत्रियों से बात कर रहा है, पीयूष जी बैठे हैं, और मेरे पीछे यहाँ पे अपना गांधी फाउंडेशन है पीछे चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे मीटिंग चल रही है, पर वहां क्या निकलेगा नतीजा, सबकी उम्मीद है। और किसान ये सरकार की मंशा हमने देख ली, सड़कों पे कीले लगा दी, पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली, आपने गन्स जो है वो लगा दी हैं, आपने जो है पानी जो वाटर कैनन मशीनें वो लगा दी हैं, आपने आंसू गैस की आपने मॉक ड्रिल कर ली है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बताइए भाई प्रवीण अत्रे, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आजाद भारत में किसान दिल्ली जाना चाहता है, आपने बॉर्डर बंद कर दिया, आपने किसानों के लिए कील लगा के सड़कों पर तैयारी कर ली उनका स्वागत करने के लिए। अब स्वामींद्र कहते हैं कि अब इसकी तुलना हम क्यों ना अंग्रेजों के शासनकाल से करें, वो दौर उनको याद आ रहा है। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि स्वामी इंद्र को सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि स्वामी इंद्र को खुद ही शायद समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ स्वामी इंद्र ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। अब जिनसे आप अपनी बात कहने के लिए जाना चाहते हैं, वो खुद चल के आपके पास आ गए चंडीगढ़ में। बात सरकार से कहने जाना चाहते हैं तो सरकार तो खुद आपके पास आ गई। केंद्र सरकार के 3-3 मंत्री दूसरी बार आपसे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और कोई भी विषय होता है स्वाभाविक है बातचीत से उसका हल निकलता है। लेकिन स्वामी इंद्र के भाव तो ऐसे हैं कि भाई हम यहां बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। ये बात बड़ी अजीब है। देखिए लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, तो भाई हम सब जानते हैं। किसान भाइयों ने एक विषय रखा और केंद्र सरकार चल के अब उनके पास आ गई, जो इनके नेता है उनके पास आ गई कि ठीक है आप अपनी बात रखिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन स्वामी इंद्र को इससे इत्तेफाक नहीं है। स्वामी इंद्र ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली ही जाना है। अब इस बात का मुझे लगता है कि दर्शक मतलब बहुत बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी बात, स्वामी इंद्र को यह ऐतराज है कि जो पुलिस का बंदोबस्त हुआ, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, वो क्यों बनाई गई। देखिए एक बात मुझे लगता है कि स्वामी इंद्र और स्वामी इंद्र जैसे जो भी किसान नेता है उनको समझ लेना चाहिए, सरकार का दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना भी होता है। किसान भाई हमारे हैं, किसान भाई धरती पुत्र हैं। स्वामी इंद्र आपसे बेहतर जानता हूं इस बात को। किसानों ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया, ये मैं भी जानता हूं, और इस बात के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन जैसे कि पिछला तजुर्बा रहा, बहुत से लोग शरारती भी होते हैं। अच्छे लोगों में अगर 2 शरारती आ जाएं तो माहौल खराब कर देते हैं, और इस तरह का तजुर्बा पहले हम देख चुके हैं। तो सरकार का एक दायित्व बन जाता है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, प्रदेश का माहौल खराब ना हो, इसके लिए बाकायदा सरकार अपने इंतजामात करती है। लेकिन जहां तक विषय किसान भाइयों की मांग का है, उसके लिए तो सरकार खुद चल के चंडीगढ़ में आ गई और वो बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि स्वामी इंद्र को कुछ भी बोलने से पहले उस बातचीत का इंतजार कर लेना चाहिए था, जहां पे इनके नेता और केंद्रीय मंत्री बातचीत कर रहे हैं। जब बातचीत हो जाती, उसका जो नतीजा सामने आता, उस हिसाब से स्वामी इंद्र बोलते तो मुझे लगता है बहुत बेहतर था। अभी तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जो वार्ता चल रही है उसका नतीजा क्या निकलता है। देखिए विषय राजनीति का नहीं है, एक तो स्वामी इंद्र को यह समझना चाहिए। ये राजनीति का विषय अगर इसको बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये किसान भाइयों के साथ भी न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये टिप्पणियां कर रहे थे, मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई। स्वामी इंद्र बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता सूची में किसान सबसे पहले पायदान पे है। देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से एक बार नहीं, बार बार ये बात दोहरा चुके हैं कि हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। और सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया, जो योजनाएं चलाई, वो हमारे सामने है।
हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वामी इंद्र जी जिस बात के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी, जहां दूसरे प्रदेशों में केवल केंद्र की दी हुई एमएसपी धान और गेहूं, उसके अलावा किसी और फसल पे नहीं मिलती, लेकिन हरियाणा में धान और गेहूं के अलावा 12 अन्य फसलों पे एमएसपी का लाभ मिलता है। स्वामी इंद्र ये चीज देख भी चुके हैं। सूरजमुखी के विषय में जिस तरह से हरियाणा सरकार ने 1000 रुपया मार्केट प्राइस से ज्यादा दिया, जबकि बाकी सब प्रदेशों में हमसे कई कम दाम, सबसे ज्यादा भाव नहीं अत्रे जी, एमएसपी बाजरा को एमएसपी लाभ देने वाली हरियाणा सरकार। बीच में मत बोलिए, शरारत मत कीजिए। बाजरे पे किसान ने आंदोलन किया दिल्ली पिपली के अंदर, सरसों पे एमएसपी का लाभ देने वाली हरियाणा सरकार, गन्ने का भाव सबसे ज्यादा देने वाली हरियाणा सरकार, और ये तो वो सरकार है किसानों की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए 54 से ज्यादा योजनाएं हरियाणा प्रदेश में चल रही हैं किसानों से संबंधित। स्वामी इंद्र जी, भावांतर भरपाई योजना इसीलिए लाई गई थी कि किसानों की खेती को जोखिम फ्री किया जाए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान भाइयों के लिए अलग अलग योजनाएं लाकर अपने इस नीति को सामने रखा कि किसान हमारी प्राथमिकता की सूची में पहले पायदान पे है, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास होता है, मुझे लगता है कि कुछ लोग किसानों को बरगला के अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास करते हैं। एक तरफ सरकार जो लगातार ये प्रयास कर रही है कि हमारा किसान किस तरह से समृद्ध हो। अतुल भाई, हरियाणा के अंदर 2014 में कृषि बजट मात्र 800 करोड़ रुपए होता था, आज उसी हरियाणा में कृषि बजट 4200 करोड़ रुपया है। ये बात मुझे लगता है कि स्वामी इंद्र ने इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। स्वामी इंद्र ने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है। पशुपालक किसान है, अब देखिए आपने स्वामी इंद्र की बात का जवाब दिया। अब स्वामी इंद्र का साथ विपक्षी दल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। मनीष खटाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष भाई, सवाल इस बात का है कि किसान एक तरफ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ पूरी तैयारी से वो आ रहा है दिल्ली आने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कुछ तस्वीरें निकल कर आई कि कोई हथियार लेकर या मॉडिफाइड गाड़ियां लेकर कि बैरिकेडिंग को तोड़ा जा सके, सरकार का तर्क है कि उससे बचने के लिए हमारे प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की दिशा में यह कदम उठाना पड़ा है। बातचीत से और आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है। मनीष खटाना, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। मनीष, अतुल जी, आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं अतुल जी, किसान जिस भी प्रदेश से आ रहा है, चाहे वो हरियाणा से जा रहा है, चाहे वो पंजाब से आ रहा है, चाहे वो यूपी से आ रहा है, चाहे वो हिमाचल से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, अगर हरियाणा की बात करें, अगर यूपी की बात करें, तो केंद्र की और वहां पर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो जो भाजपा की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या डबल इंजन की सरकार किसानों को समझाने में फेल हो गई है? क्या डबल इंजन की सरकार वास्तव में किसानों के सामने खड़ी हो गई है? क्या डबल इंजन की सरकार फिर वो ही दोहराने जा रही है जो 2 साल पहले हुआ था, जब 1 साल किसान सड़कों पर बैठकर 750 किसान शहीद हो गए थे? क्या ये दोबारा वही दोहराने जा रहे हैं? क्या ये वही डबल इंजन की सरकार है जो अभी मेरे भाई प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी पहले पायदान पे किसान को रखते हैं? अतुल जी, अगर किसान पहले पायदान पे है तो किसान की हालत और दयनीय क्यों होती जा रही है? किसान और गरीब क्यों हो रहा है? किसान की आत्महत्या 2014 से प्रतिवर्ष क्यों बढ़ रही है? किसान पे कर्ज क्यों बढ़ रहा है? मेरे भाई ने कहा कि हरियाणा में 52 योजना, ये योजना, वो योजना। अगर वास्तव में इतनी योजनाएं हैं और किसान को उसका फायदा हो रहा है, तो किसी को अपना घर छोड़कर अपनी गाड़ियां लेके सड़कों पर बैठने का शौक नहीं। और ये वो किसान है जो धरती माँ का सीना चीर कर लोगों के लिए, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट पालन पोषण भरण का काम करता है, अन्नदाता कहलाता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात है, जो मेरे भाई कृषि बजट की बात कर रहे थे, कृषि बजट जितना अलॉट हुआ था उसमें से 70% भी ये खर्च नहीं कर पाए, वापिस इन्होंने वो जमा करना पड़ा। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अतुल जी, लेकिन किसान को जबरदस्ती जिस तरीके से
बरगलाया जा रहा है। किसान को जिस तरीके से वहां पर बार बार उनके नुमाइंदे बातचीत में प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और डबल इंजन की सरकार अगर दोबारा फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। जो आंदोलन पहले हुआ, हम नहीं चाहते वो आंदोलन देश में किसी भी प्रदेश में दोबारा हो, किसानों के साथ फिर वो दुर्गति हो। कोई भी किसान जो इतनी मेहनत करता है उसको घर से निकलकर सड़कों पर बैठने का शौक नहीं है। अगर आधे घंटे का जाम लगता है ना अतुल जी, तो हम परेशान हो जाते हैं। सोचिए कोई अपना घर छोड़ के साल साल कैसे रोड पे रह सकता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं कि योजनाएं, वाकई सोचने वाली बात है कि साल साल भर लोग घर छोड़कर कैसे रह लेते हैं, और किसान अन्नदाता जो है पेट भरता है। बहुत कुछ आपने मनीष भाई गिनाया। मुझे तो लगता है अब किसान राजनीतिक लोगों का भी पेट भरने लगा है, उनकी राजनीति को भी मौका देने लगा है क्या? क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन और नेता वो लोग अपने आप को इससे अलग रख रहे हैं। हरियाणा से भी खबर है, आंदोलन से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना सरकार का काम है। दूसरा कि जो राजनीतिक दल आज इतना किसान किसान कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने सत्ता में रहते कितना किसान कर दिया, और किसान तब कितना ज्यादा कर्ज मुक्त था, जो आज कह रहे हैं कि नहीं कर्ज अब ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़े 2014 के पहले के भी हैं और बाद के भी हैं, लेकिन उस सरकार के दौर में उनसे पूछो तो वो जवाब नहीं, इस सरकार के दौर में ये जवाब नहीं। अब तो साहब आऊंगा आपके पास, ओंकार सिंह साहब अब प्रश्न यहां पर ये, हाँ मनीष भाई कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। अतुल जी, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने, पहली कलम से किसानों के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम करा। अरे भाई कोई एहसान किया क्या? पहली कलम से माफ किया, चुनावी वादा भी तो किया था ना, तो एहसान थोड़े ना किया। भाई आप लोग राजनीतिक दल हैं, आप लोग जब चुनाव में जाते हैं तो आप लोग कहते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि मेरा संकल्प है, बाद में उसे पूरा करते हैं। तो उसको पूरा करने के बाद कोई एहसान थोड़े ना है, ना आपका एहसान है ना बीजेपी का एहसान है। अगर आपने किया तो आपने किया तो आप ही ने वादा भी किया था, ऐसा नहीं है कि बिना वादे के आपने पूरा कर दिया। बहरहाल सिंह साहब, ओंकार सिंह साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि आंदोलन की राह पर एक बार से फिर से किसान है। उम्मीद करेंगे कि अभी जो बैठक चल रही है कुछ बातचीत बन जाए, लेकिन तैयारी किसान की भी पूरी है। अब यहां पर क्या फिर से हम वही दौर देखेंगे जो हमने 1.5-2 साल पहले देखा, या इस बार स्थिति अलग है? और इस किसान आंदोलन में भी कुछ तैयारी करके जो लोग आ रहे हैं उन पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है, वो चाहे कोई सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। अतुल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही सिंह साहब बोलिए। अतुल जी, बहुत अफसोस की बात है, हमने 13 महीने का किसान आंदोलन देखा है, 750 किसान शहीद हुए हमने देखा है। बातें आपकी भी मैंने पूरी सुनी, अपने प्रवक्ता साथियों की भी पूरी सुनी। देखिए इस सारी डिबेट में 3 प्रश्न निकलते हैं कि किसान दिल्ली क्यों जाना चाहता है, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, किसान के अधिकार क्या है, और तीसरा, सरकार रोकना क्यों चाहती है। देखिए तीनों प्रश्न में सारा कुछ आ जाएगा। पहली बात तो मैं कहूंगा कि किसान दिल्ली क्यों जाना चाहता है। देखिए अतुल जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान आंदोलन को समाप्त करवाने की घोषणा की थी, मीडिया के सामने आके हाथ जोड़ के कहा था कि हमसे गलती हुई, गलती को माना। उस समय इन्होंने क्या कहा था कि एमएसपी गारंटी पर कानून लेके आएंगे। उसमें इन्होंने कहा था कि मुकदमे जो किसानों पर दर्ज हुए वो वापस लिए जाएंगे। C2+50, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ये सारे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज हम मुख्य रूप से देखें तो किसानों की मांगे क्या हैं? किसानों की मांगे तो यही है ना कि मुकदमे हमारे से वापस लिए जाए। जो जमीन अधिग्रहण का सरकार कानून बना रखा है उसमें किसानों की कहीं भी राय नहीं ली जाती, कहीं भी उनके पक्ष को सुना नहीं जाता। आदिवासियों को जमीन का मालिक बनाया जाए, एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाए, और इसके अलावा बिजली बिल और फसल बीमा योजना, जो फसल बीमा योजना बीजेपी सरकार ने बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए देने की स्कीम बनाई, वो किसान कहते हैं कि सरकार करे। इन मांगों में से अतुल जी मैं पूछना चाहता हूं कि इन मांगों में से कौन सी मांग ऐसी है जो खतरनाक है, जिससे देश की स्वर्णनीति को खतरा है। दूसरा, किसानों के अधिकार क्या है? अतुल जी, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। मेरे भाई परवीन अत्रे जी लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि दिल्ली के मंत्री यहां आ गए, दिल्ली की सरकार यहां आ गई। देखिए किसानों का अधिकार है दिल्ली जाके बैठने का। हमारा संविधान हमारे को अधिकार देता है शांतिपूर्ण आंदोलन करने का। यहाँ किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं
हथियार लेके जा रहे हैं। अरे भाई ये तो बता दो कौन सा गोला बारूद, कौन सी AK-47, कौन सा बम लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं सिख हूं, सिखों के धर्म में सीरी साहब जिसको कृपान बोलते हैं वो ले जाने की इजाजत है। अगर वो लेके जा रहे तो वो धार्मिक मसला, किसी को मारने काटने के लिए नहीं लेके जा रहे। हाँ, अगर कोई बंदा दंगा फसाद करता है आप उसको गिरफ्तार कीजिए, बनती धाराएं लगाइए, उसको जेल में डाल दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सरकार रोकना क्यों चाहती है, क्या मंशा है सरकार की। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, 2024 आ गया 6,000 रुपए देते हैं, 2,000 रुपए किसान को 3 महीने 4 महीने के बाद देते हैं, बड़ा एहसान करते हैं। अतुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसानों के प्रति जो वायदे करते हैं वो अगर पूरा करते तो एहसान नहीं करते। अब मैं आज अपनी बात बताता हूं, मैं शंभू बॉर्डर पे गया, तकरीबन बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, 8 तरह के बैरिकेड लगा रखे हैं, उसके आगे मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल क्या हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ के मॉक ड्रिल हो रही है। दंग रह गया मैं और परेशान भी हुआ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है या शंभू बॉर्डर है? ये पंजाब के लोग कहां जाने की मांग कर रहे हैं? दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई विदेश से नहीं आ रहे लोग, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, फिर क्यों ना जाएं? अपनी मर्जी से क्यों ना जाएं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप बस पे चले जाओ। भाई अगर वो ट्रैक्टर पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या इतराज है? हाँ, आप जाने से पहले उनकी तलाशी लीजिए, उनको पूरा सिक्योरिटी चेकअप के बाद जाने दीजिए। अगर उनके पास कोई हथियार है उनको जेल में डाल दीजिए। ये सिर्फ किसान को बदनाम करने की कोशिश है। और दूसरी बात, ठीक है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कल भी स्पष्ट कर दिया कि हम किसानों की मांगों के साथ हैं। नहीं, मांगों के साथ तो सभी है, मांगों के साथ तो सरकार भी है, मांगों के साथ आप भी हैं, मांगों के साथ तो स्वामी इंद्र भी हैं, मांगों के साथ मनीष भाई भी हैं, मांगों के साथ सब हैं। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है कि सिंधु बॉर्डर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते हैं, ये वाकई सिंधु बॉर्डर ही है। वो प्रशासनिक तैयारियों की अपनी एक व्यवस्था होती है, प्रशासन करता है। प्रवीण अत्रे, ओंकार सिंह को एक छोटा जवाब दीजिए, मनीष भाई को जवाब दीजिए, उसके बाद मैं स्वामी इंद्र के पास जाऊंगा। प्रवीण अत्रे, उनका यह कहना है कि भाई अगर कोई अराजक तत्व होगा तो उस पर आप निगाह रखिए, लेकिन किसान को, किसान के नेता को तलाशी लेकर आप जाने दीजिए, उनको रोकने की तैयारी ऐसी क्यों? देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि मैं अब जो बोलूंगा उम्मीद करूंगा कि कोई प्रवक्ता साथी बीच में डिस्टर्ब ना करे। देखिए यहाँ पे INLD के प्रवक्ता को मॉक ड्रिल से बहुत परेशानी हो, कहते हैं जी मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई कि मॉक ड्रिल हो रही थी। मॉक ड्रिल हम सब जानते हैं अतुल भाई, दर्शक भी जानते हैं कि एक तरह से प्रैक्टिस, मतलब एक प्रैक्टिस की जाती है कि अगर ऐसी विकट स्थिति आ जाए तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, मतलब फेक होता है वो। और ये उस पार्टी का प्रवक्ता परेशान हो गया मॉक ड्रिल से जिस पार्टी ने किसानों पे गोली चलाने में कोई परेशानी महसूस नहीं की। 9 किसान गोली से उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो आदमी पे जब प्रवक्ता परेशान होता है तो समझ में आता है कि किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री जी ने हथियार की बात कही थी, पहले वो समझना बड़ा जरूरी है। एक गिरगिट होती है, जिस तरह से किसान आंदोलन में, देखिए मैंने क्या कहा था, मुझे पता था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हथियार लेकर, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार हो गया, ओंकार जी चाहिए था, बस इतना ही चाहिए था। अरे मैं बता तो रहा हूँ, इतना ही चाहिए था भाई, मैं तो केवल एक सच्चाई बता रहा हूँ यार, झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो, मैंने झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोला था। अच्छा देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस हथियार की बात की थी, पिछले आंदोलन में हमने देखा अतुल भाई किस तरह से ट्रैक्टर के सामने हाइड्रोलिक प्लेट्स लगा के इस तरह के औजार ट्रैक्टरों के सामने लगाए जो एक हथियार के तौर पे काम कर रहे थे। हम सबने देखी हैं चीजें। तो आपके पास सिक्योरिटी किस लिए? अरे भाई रुक जा यार, बीच में ना बोल यार। अरे भाई रोक दीजिए, बीच में मत चिल्लाओ यार। देखो अगर ऐसे बदनाम करना चाहते हैं, अगर ऐसे तुम खुद बदनाम हो रहे हो इस काम। ओंकार जी सुन लीजिए, अगर ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो डिबेट नहीं कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ऐसे चिल्लाओगे ना, अरे भाई अभी अतुल भाई को चुप करा देगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा, अरे भाई एक मिनट ओंकार जी, अरे ओंकार जी हो गया, एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? एक बार आपने काउंटर कर दिया, हो गया, ठीक है। अब उनका जवाब सुनिए। अब एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर कोई ऐसा
नहीं, अगर कोई ऐसा दिखता है तो उसको रोकने के लिए प्रशासन खड़ा है। बहरा आऊंगा मनीष भाई, आऊंगा एक एक करके भाई, ऐसे नहीं। अच्छा देखिए, चलिए अतर साहब जल्दी से। इन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी कही कि साहब जब ये वायदे पूरे करते हैं कोई एहसान थोड़ी करते हैं। बिल्कुल, हम तो ये बात कहते हैं कि हम जब कोई वायदा करते हैं हम एहसान नहीं करते। लेकिन साहब अगर आपने बिजली माफी का वायदा किया था तो माफ कर देते ना, गोली मत चलाते। आप तो गोली चलाए और हम अगर वायदा पूरा करते तो उसमें भी तकलीफ। कैसी है राजनीति है भाई। लेकिन जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है अतुल भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। अरे भाई सुन लो यार, अरे भाई सुन लो भाई, अगर आपने दो बातें बोली उनका जवाब भी सुन लो यार, ऐसा ना अब जवाब भी सुनो। आप देखिए, ये कहते हैं कि जब पिछला आंदोलन हुआ था तो सरकार ने वायदा किया था कि हम एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे। ये अभी ओंकार जी ने बोला। अतुल भाई, होता यही है कि जब चर्चा में बैठते हैं तो कोशिश करते हैं अपने मन मुताबिक शब्द बोल के सच को, झूठ को सच बनाया जाए। ये नहीं कहा था गारंटी कानून बनाएंगे, सरकार ने बाकायदा ये कहा था इस पे कमेटी बनाएंगे, कमेटी बैठ के विचार करेगी और जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पर आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने जब कमेटी बनाई तो संयुक्त किसान मोर्चा से 3 सदस्य सरकार ने मांगे कि आप भी अपने 3 मेंबर दे दीजिए जो इस कमेटी में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। उस कमेटी के अंदर जो अरे भाई सुनो भाई, सुनो इस देश के अंदर, अरे सुन लो यार प्रवीण जी, आप झूठ ना बोले, नजदीक लगे। अरे भाई ऐसा परेशान मत हो, मत करो यार, सुन रही है, मात्र किसान नहीं सुन रहा, पूरा देश सुन रहा है जिसने आपको सत्ता की चाबी दी है। अरे भाई स्वामी इंदर, मेरी बात तो सुन लो यार, बताइए, जवाब तो सुन लो। देश के प्रधानमंत्री ने आके जनता से टीवी पे माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी, ये 3 काले कानून लाया, क्यों नहीं सुनना चाहते यार? प्रधानमंत्री ने वादा किया था। अतुल भाई एक मिनट, स्वामी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले जरा जल्दी से कंप्लीट हो जाने दीजिए। हो गया, देखिए। अच्छा, इन्होंने दूसरी बात कही कि सरकार ने कहा था मुकदमे वापस लेंगे। अतुल भाई, हरियाणा सरकार ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। जाके पंजाब सरकार से पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने मुकदमे वापस लिए या नहीं लिए। हरियाणा सरकार ने तो अपना वायदा पूरा किया है, तो हरियाणा सरकार से किस बात का सवाल। इस बात मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते हैं आपने कृषि बजट 800, अरे फिर यार ये आदमी। अतुल भाई मुझे एक बात बताइए, अरे भाई जनता सिंह साहब कई बार जवाब दे चुकी है भाई। आप लोग 2014 से यही लाइन पकड़े हुए, जनता जवाब देगी। कई चुनाव हो गए हरियाणा से लेकर देश में अलग अलग राज्यों में, जनता ने जवाब दिया है। वो जनता का जवाब आप कहते हैं कि तानाशाही वाला हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। इतना भी ट्विस्ट मत करिए कि वो झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं। गोली चलाने की घटना कोई झूठ नहीं है, वो इतिहास में दर्ज घटना है और आपके ही नाम पे है। बहरहाल जनता तो जवाब देती है। अतुल भाई देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहते हैं? अरे भाई ये अब एक और शुरू हो। कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते हैं कि ठीक है, आपने कृषि बजट 800 करोड़ से 4500 करोड़ तो कर दिया था, लेकिन 70% वो वापिस चला गया। साहब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आप इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट निकाल के देखो, पता लग जाएगा कि कृषि बजट वापस हुआ या पूरा खर्च हुआ। कुछ भी झूठ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है अत्रे साहब रोक रहा हूं भाई। स्वामी इंद्र, मैं आपके पास आने वाला था इस सवाल को लेकर, लेकिन अब मेरा सवाल बदल गया क्योंकि आपने एक लाइन अभी बोली, शायद बाकी लोगों ने नहीं सुना। आपने कहा कि जनता तो जवाब देती है लेकिन धांधली बहुत होती है, ये देखना पड़ेगा। मतलब जहां आप जीते वहां पर जनता का जवाब है, जहां पर कोई और पार्टी जीते वहां पर जनता का जवाब है, लेकिन यहां अगर बीजेपी जीते तो आपको जनता का जवाब धांधली दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, गए थे बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हैं ना। अभी संविधान का आप जिक्र कर रहे थे, उसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की है, सबसे सर्वोच्च हमारी अदालत है, सब मानते हैं। तो ये नहीं, ये अगर आपको किसानों की मांग पर चर्चा करनी है तो वहां पर तो आप बात करिए, लेकिन अगर आपको बीजेपी से कोई दिक्कत है तो खुलकर राजनीति में आइए। ये मत लिखवा कर बैठिए कि मैं किसान नेता हूं। अगर आपको बीजेपी से कोई दिक्कत है, कांग्रेस से कोई दिक्कत है, इनेलो से कोई दिक्कत है, क्योंकि तीनों राजनीतिक दल हैं, तो आप खुल के आइए मार्केट में। मैं अभी चेंज कराता हूं, किसान नेता की जगह लिखवाता हूं स्वामी इंद्र राजनीतिक विश्लेषक, या फिर कोई पार्टी अपना बना रखा हो तो बता दीजिए। आप मांगों पर रहिए भाई। नहीं, मनीष खटाना है, ओंकार भाई है, ये लोग हैं राजनीति करने के लिए। अगर आप किसान नेता बन के बैठे हैं तो आप इन 12 मांगों पर रहिएगा। ये मत कहिएगा कि बीजेपी जहां जीतती है वहां धांधली होती है और बाकी पार्टियां जहां जीतती है वहां जनता का जवाब होता है। बड़ा गजब पैमाना है। लौटाइए। अब मेरा सवाल ये है कि अगर अब सुनिए भाई, सवाल सुनिए। जब 12 मांगों को लेकर अभी बातचीत चल रही है, क्या सभी मांगे अगर मान लेने की बात कह देते हैं लोग, केंद्रीय मंत्री कहकर कमिटमेंट करके जाते हैं,
तब आप लोग कूच नहीं करेंगे, या अगर कुछ मांगों पर अभी सहमति नहीं बन पाती है तब आप कूच करेंगे? सुबह से तैयारी है? देखिए अतुल जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस विषय को। किसान जो देश के अंदर आज आंदोलनकर्ता को नजर आ रहा है, इसके पीछे खुद भाजपा खड़ी है। भाजपा ने ही, जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने केंद्र सरकार को, मनमोहन सिंह जी को, जब वो प्रधानमंत्री थे, लेटर लिखा था कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। जब किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा, उसी दौरान पहली 2-4 की वार्ता के अंदर देश के कृषि मंत्री ने ये वादा किया था कि किसानों की 4 मांगों से मैंने 2 मांगे मान ली हैं, एनजीटी का बिल और बिजली संशोधन बिल। क्या उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की? देश के प्रधानमंत्री ने आज वादा खिलाफी नहीं की। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री किसानों का स्वागत किस प्रकार से कर रहा है, आप देख रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर चारों तरफ कीलें लगाई गई, गांव-गांव जाकर अनाउंसमेंट की जा रही कि आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी। आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश के अंदर? किस तरफ देश जा रहा है? देश का अन्नदाता सरकार द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को पर चलकर, सरकार द्वारा बताई हुई नीतियों को मानकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है कि भाई आपने ही ये प्रावधान किए हैं, आप ही ये बात कर रहे हैं, आप हमारी क्यों कुचलना चाहते हैं, क्यों दबाना चाहते हैं चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, एनजीटी के बिल के अंदर जो किसान का ट्रैक्टर है उसको मात्र 10 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं, और खुद सरकार की रिपोर्ट ये कहती है 80% किसान भारत के अंदर 5 एकड़ की जमीन से नीचे जोत का है। ट्रैक्टर कंपनी बोलती है कि हमारा ट्रैक्टर जो 10 लाख किलोमीटर चल सकता है। क्या 5 एकड़ के किसान अपने खेत के अंदर 10 साल के अंदर 10 लाख किलोमीटर ट्रैक्टर चला सकता है, जबकि उसने फसल मात्र 2 या 3 बार लगानी होती है? तो मैं समझता हूं सरकार किसान को आर्थिक बोझ के नीचे दबाकर कुछ जो है पूंजीपतियों के इशारे पर किसान की खेती को घाटे का सौदा सिद्ध कर अतुल भाई इसका जवाब दूंगा, जरा जरूरी है थोड़ा ये लाइन। हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब देश के अंदर सारे सकल उद्योग धंधे समाप्त हो चुके थे, किसी श्रेणी में नहीं थे, सिर्फ एक एग्रो था जिसने 3.5% की ग्रोथ हमें दिखाई। इनकी निगाह गिद्ध जैसी किसानों की जमीनों के ऊपर है। यही कारण है कि सरकार ने 2021 के अंदर जो लैंड एक्विजिशन जो बिल है हरियाणा का, सितंबर 2027 को वो पास किया। किसान की बिना सहमति के उसकी जमीन को हड़पने का सरकार ने जो काम किया हुआ, वो आज सब बातें उजागर हो रही हैं। आज सरकार नहीं, उजागर से याद आया, उजागर तो बहुत कुछ हो रहा है। टिकैत साहब जो इतने बड़े किसान नेता पिछली बार बनकर उभरे थे आंसुओं के बहने के बाद, वो अचानक से गायब हो गए। फिर आपने राजनीतिक और गैर राजनीतिक वाला मुद्दा आपने छेड़ दिया। मुझे याद है उनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उनसे उसी दिन जिस दिन उन्होंने आंसू बहाए थे और फिर से एक मॉब खड़ा हो गया था, उससे थोड़ी देर पहले मुझसे ही हमारे इंडिया न्यूज के यूपी चैनल पर बातचीत करते हुए ये कहा था कि नहीं अब हम अपने अपने गांवों को लौटेंगे और गांव से हम अपना आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन फिर आंसुओं वाला चैप्टर भी आया। बहरहाल तो वहां पर कई चीजें उजागर होती है। मनीष भाई, अब यहां पर प्रश्न यह है कि सरकार को ही करना है। मांगों की जो बात है वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं स्वामी इंद्र या आप लोग भी, कि मांग जो थी कोई नई मांग नहीं है, लेकिन समाधान न निकलने की स्थिति में कुछ किसान संगठन, खाप पंचायतें, उन लोगों का इनसे किनारा कर लेना और कहना कि आप जाइए, हमारा आंदोलन ये नहीं है, वहां पर बंटवारा दिखता है। और लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखना पड़ेगा सरकार को, अगर इतनी बड़ी मॉब में कोई गड़बड़ी कर दे तो। अतुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी बड़ी मॉब में कोई गड़बड़ी कर दे, बिल्कुल मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। मैं वही कह रहा हूं कि इतनी बड़ी मॉब में कोई गड़बड़ी तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरी कौम को, पूरे समाज को और पूरी किसान को भुगतना पड़ता है। इनके हजारों के तादाद में मुकदमे दर्ज होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए पिछले वाले आंदोलन से, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उन 750 किसानों की शहादत से, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उस 1 साल के आंदोलन से जिस आंदोलन में आम आदमी भी आने जाने में के रास्ते बंद हो गए थे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि 1 साल बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर आकर माफी मांगते हैं और काले कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उन बातों से जो सरकार ने किसानों के साथ वायदे करे थे। मैं एक और बात कहता हूं, हुड्डा साहब के राज में एक बात कहते थे कि जीरी गई जहाज में, और खट्टर साहब के कहते हैं राज में के हुड्डा साहब तेरे राज में जीरी गई जहाज में
और खट्टर साहब तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। तो आज किसान ब्याज में मर रहा है। किसान के साथ पे जीएसटी हो, ट्रैक्टर के पार्ट्स पे जीएसटी हो, चाहे खाद के कट्टे का वजन घटाया हो, रेट बढ़ाया हो, एग्रीकल्चर कनेक्शन किसान के लिए कितना जरूरी है। अतुल जी, आप अभी ऑनलाइन अप्लाई करके या किसी किसान से पूछो कि एग्रीकल्चर कनेक्शन हरियाणा में 2018 की फाइल अभी तक लंबित है। अगर आज कोई अप्लाई करता है तो उस किसान को ये कहा जाता है कि 2018 का कनेक्शन पहले मिलेगा, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। मतलब ये वो लोग हैं जो किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन देने में नाकाम, किसानों को एमएसपी देने में नाकाम, किसानों को ट्रैक्टर में जीएसटी की छूट देने में नाकाम, किसानों पर लाठी चार्ज करने में एक नंबर, किसान इनकी सरकार में आत्महत्या करने में सबसे ऊपर, किसान इनकी सरकार में और गरीब हो गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं। राजनीति से ऊपर उठकर एक जो मजबूर, गरीब और आज दयनीय स्थिति में किसान है, उसके साथ मेरा हाथ जोड़कर बीजेपी जो देश की और विश्व की सबसे धनाढ़ और शक्तिशाली पार्टी है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ये जो आंदोलन है इसको बात से विचार विमर्श करके, मंथन करके, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने पूंजीपतियों दोस्तों को साइड में रखकर और देश के अन्नदाता जिसको आप प्रथम पायदान की कहने की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, उसको वास्तव में अगर आपने प्रथम पायदान पे रख दिया तो ये किसान 2024 में आपके साथ खड़ा होगा और आपको फायदा होगा। लेकिन फायदे नुकसान भाई, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी खटाना साहब ने। देखिए अत्रे साहब, आपके चुनावी जीत की कितनी चिंता है उनको, है, और फिर भी आप लोग बात नहीं मान रहे हो। आपसे विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। बस एक बात से थोड़ा सा असहमत हूं मनीष भाई, एक बात से थोड़ा सा असहमत हूं कि जीरी गई जहाज में आपके दौर में और इनके दौर में ब्याज में। मुझे लगता है तब भी ब्याज में ही थी और अभी ब्याज में ही है, जहाज में नहीं थी। अत्रे साहब, इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। ओंकार सिंह साहब, भाई बहुत विनम्रता से मनीष भाई ने कह दिया कि भाई कांग्रेस का स्टैंड है कि मामले को आप बातचीत से खत्म करें, राजनीति इस पर ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मांगे भी आपको पूरी करनी है, आप सत्ता में बैठे हैं और वादा भी आपका था। क्या इनेलो भी इससे सहमत है? तो जी बहुत अच्छी बात है। जिम्मेवारी तो बीजेपी की है। देखिए 14 महीने हो गए किसान आंदोलन को खत्म किए हुए। आज अत्रे जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ आ गए। क्या 14 महीने इनके पास थोड़े थे? आज वो बातचीत करने के लिए आए हैं। 14 महीने हो गए, इन्होंने अभी तक उनकी मांगे क्यों नहीं मानी? अगर आपने कमेटी भी बनानी थी, विचार भी करना था, तो क्या 14 महीने थोड़े हैं? हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्याख्या क्या है? 5 साल का समय दिया जाता है एक सरकार को कि 5 साल में अपने दुखड़े भी धो ले और जनता को सुख भी दे। अब 14 महीने तो बहुत ज्यादा है एक समस्या के हल के लिए। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। ये याद रखना। आप जो कर रहे हो किसान के साथ, किसान कोई उग्रवादी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं स्वामी इंद्र की एक बात से बहुत सहमत हूँ। एनजीटी का रूल ये आपके ऊपर भी लागू है अतुल जी, मेरे ऊपर भी लागू है। एक इनोवा गाड़ी जो 10 साल के बाद कंडम कर दी जाएगी, कहाँ का रूल है ये? 10 साल में तो इनोवा को कुछ बिगड़ता ही नहीं। और 10 लाख किलोमीटर चलने की कैपेसिटी है उस गाड़ी की, इंजन नहीं खुलता 10 लाख तक। और आज इनोवा गाड़ी अगर 10 साल में चलाई जाए 1.5 या 2 लाख किलोमीटर चलती है सारी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, सिर्फ कार की बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये 10 और 15 साल का नियम लागू करना चाहती है। आप लागू कीजिए, जो सरकारी गाड़ियां उन पे लागू कीजिए, जो व्यवसायिक गाड़ियां उन पे लागू कीजिए, लेकिन किसान और आम व्यक्ति इससे दूर रखिए। हाँ, आज का जो मुद्दा है, आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज किसान को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई लक्ष्य करे तो तौबा का आतंकवादी आ गया हो। कैसी कैसी चीजें। आप अंबाला में, आपका तो पूरा नेटवर्क है, अंबाला में देखिए 8 तरह के बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। उसके बाद 9वीं तरह का बैरिकेड 1 किलोमीटर पहले लगा दिया गया और फोर्स ऐसे लगी है जैसे यहाँ पे कोई उग्रवादी आने वाले हैं। ये क्या तमाशा बना दिया है, एक डर का माहौल पैदा कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर। ऐसा डर नहीं होना चाहिए। आप सिक्योरिटी लगाइए, आप एक एक ट्रैक्टर को चेक कीजिए, अगर किसी के पास प्याज काटने वाला छुरी भी है वो भी न जाने दीजिए, लेकिन ट्रैक्टर वालों को बाइज्जत जाने दीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने दीजिए। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये इनका बनाया हुआ संविधान नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जिसमें ये हमें अधिकार दिया है।
और किसान हमारा अन्नदाता है, शर्म आनी चाहिए। उसी अन्नदाता की बदौलत आज ये भी गद्दी के ऊपर है। और अतुल जी, एक बात तो मेरे को आपको भी कहनी पड़ेगी, आपने बोला आंसू वाला चैप्टर, वो दुख की बात है। नहीं, तो मैंने इसमें गलत क्या बोला? आंसू वाला चैप्टर, उसके बाद ही तो देखिए किसान नेता का कद बढ़ गया था। मैंने नरेश टिकैत को भी कोट किया। उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि अतुल जी, अब हम लोग यहां से जा रहे हैं, हमारी टीम वहां से निकल रही है, किसान वापस आएंगे, गांव में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। और आधे घंटे बाद वो चैप्टर हुआ और राकेश टिकैत का राजनीतिक कद बढ़ गया। आज वो राकेश टिकैत कहां है? यहां पर आज राकेश टिकैत को आना चाहिए था ना। देना चाहता हूं, आपने कहा आंसू वाला चैप्टर, यहाँ कोई ड्रामेबाजी नहीं हो रही भाई। उसके बाद ही तो राकेश टिकैत का कद बढ़ गया था, बहुत सारे किसान नेता नाराज हो गए थे, उसमें चैप्टर कह दिया तो तकलीफ है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि राकेश टिकैत का कद बढ़ गया। आज राकेश टिकैत कहां पे है? राकेश टिकैत अब कहां पे? अब क्या किसानों का दर्द और उनके आंसू नहीं निकल रहे उनकी आंखों से? अगर वहां पे किसी के आंसू निकले, वो ड्रामा नहीं था, वो नाटक नहीं था अतुल जी, वो वास्तविकता थी। ओंकार सिंह साहब, राजनीति आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और मुझे भी इतना पता है कि विजुअल क्या होते हैं और कैसे होते हैं। वो मैंने भी देखा था, और मैं यही तो कह रहा हूं कि वो दर्द अगर जायज था, वो आंसू अगर जायज थे, तो आज कहां है? आज भी तो आना चाहिए ना। किसान देखिए परेशान है, उनको आना चाहिए ना। आंसू अगर उनका दर्द था तो आना चाहिए था। अब एसकेएम बता रहा है कि नहीं, हमारे बीच में दो धड़े हैं, एक राजनीतिक धड़ा है, गैर राजनीतिक धड़ा है। ये वाला आंदोलन गैर राजनीतिक धड़ा करने आ रहा है। भाई, किसान तो किसान होता है, मैं तो इतना जानता हूं, किसान होता है। किसान अपनी मांग को लेकर आ रहा है, बिल्कुल जायज है। किसान को दिल्ली आने का भी अधिकार है। मैं उसका जवाब तो अत्रे साहब से ले रहा हूं, लेकिन मैं उसका भी जवाब लूंगा कि उस वक्त दर्द छलका था, आंसू बहे थे। आज वो कहां खड़े हैं? आज कह रहे हैं कि नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हो गया। उस वक्त तो कहते थे कि मैं चुनाव नहीं करता हूं, 2 बार चुनाव लड़के हार चुके हैं। गजब बात करते हैं। चढ़ूनी साहब कुछ और कह रहे हैं। यही लोग तो थे ना जो सबसे बड़े अगुआ थे किसान नेता के तौर पर उस दौर में, जिसमें 750 किसानों की जान गई थी। देखिए अतुल जी, वो किसान नेता जाने नहीं, बिल्कुल किसान नेता क्यों ना जाने। एक किसान नेता की जान गई, कहीं एक किसान नेता की जान गई, एक किसान की जान जरूर गई जिसकी संख्या 750 थी। तब बड़ा ताज्जुब होता है। उसका जवाब ना पूछें, फिर आप कहेंगे नहीं वो ड्रामा नहीं था, वो चैप्टर नहीं था, वो तो अब कहां है? वो दर्द आज भी दिखना चाहिए ना। बहरहाल अत्रे साहब, आप अफसोस करते रहिए, आप बिल्कुल अफसोस करते रहिए। किसान भी अफसोस ही कर रहा है। आप लोगों को सत्ता में बिठाने के बाद किसान भी आज तक अफसोस ही कर रहा है। आप ट्रैक्टर चिल्ला रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में जब किसान के पास ट्रैक्टर नहीं था, 2 जोड़ी बैल होता था, उस वक्त किसान हमारा ज्यादा समृद्ध था। ये राजनीति मत करिए आप लोग किसानों के नाम पर। अत्रे साहब, अब यहां पर सिर्फ इतना प्रश्न है कि वादा आपका है, आपकी कमेटी विचार कर रही है, अभी तक लंबा समय गुजरा है, और किसान कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से चल पड़ा है। आपको अल्टीमेटम दिया गया था, आपको तारीख दी गई थी कि भाई 13 तारीख तक अगर मामला नहीं खत्म किया तो हम आएंगे। ये पहले से उन्होंने ऐलान किया है। तो अब आप उनका स्वागत कैसे कर रहे हैं, इस पर उसको आपत्ति है। नहीं, देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि अल्टीमेटम दिया गया था, 13 तारीख बताई गई थी, इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के 3 मंत्री 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले चंडीगढ़ पहुंच गए थे और उन्होंने बातचीत शुरू की। आज दूसरी बैठक है, ये पहली बैठक नहीं है, दूसरी बैठक है, और सरकार का प्रयास यही है कि बातचीत से जो मसला है उसका हल निकले। लेकिन अतुल भाई, एक बड़ी विडंबना, यहाँ पे जो पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी बातचीत से ऐसा लगा होगा, देखिए इनके मन में किसानों के प्रति कितना दर्द है। कोई तो ये कह रहा था कि हमारे समय में जिरी जहाज में चली गई थी, और एक भाई तो इतना दर्द बयान कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि इनके समय में तो किसान बहुत खुशहाल हो गया। लेकिन जब हम तथ्यों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान को वोट बैंक समझा, किसान की वोट लेके सत्ता में आ गए। इन लोगों के घर और गाड़ियां बड़ी होती चली गई, किसान का पेट पीठ से लगता चला गया। जिन लोगों ने सत्ता में रहते कभी किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदना तक सही नहीं समझा, मतलब यहाँ पे एमएसपी बैठ के चिल्ला रहे हैं। कभी बाजरा खरीदा एमएसपी पे, कभी सरसों खरीदी किसान की एमएसपी पे, कभी सूरजमुखी खरीदी। अत्रे साहब, अगर आपने खरीदा है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने वादा किया था। और स्वामीनाथन जो लागू नहीं कर पाए, वो भी आज सवाल उठाते हैं। आप भी अभी स्वामीनाथन पूरा लागू नहीं कर पाए हैं, सवाल तो है। आपने उनको रत्न दिया, बहुत अच्छी बात किया, सबने इसका स्वागत किया। ना तो ओंकार सिंह ने, ना मनीष खटाना ने, ना स्वामी इंद्र ने, ना मैंने, सबने उसका स्वागत ही किया। सबने कहा आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हमारे देश के 2 ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो कि किसान से जुड़े हुए थे, वो चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के प्रधान सेवक के तौर पर, या फिर एक वैज्ञानिक होते हुए
किसानों की इतनी चिंता उन्होंने की और एक बड़ी क्रांति दी, लेकिन उनकी सिफारिशें इतने सालों तक लागू नहीं हो पाई, ये सबके लिए शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया अतुल साहब आपका, मनीष भाई आपका, ओंकार जी आपका और स्वामी इंद्र आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच की पूरी तैयारी में बैठा है, प्रशासन भी तैयार है। सरकार का तर्क है कि लॉ एंड ऑर्डर भी हमें मेंटेन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अशांति अगर फैलाएंगे तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और उसी बीच में जब बैठक का दौर चल रहा तो शायद कुछ समाधान वहां से निकले, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। राम राम।